एक बहुत बड़ी खबर है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को क्वाड से बाहर करने की तैयारी कर ली है? हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की जगह फिलीपींस ले सकता है। तो आइए समझते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में क्वाड बनाया गया था। इसमें 4 देश थे, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसे एशिया का नेटो कहा गया था। इसका एक ही काम था, चीन को बैलेंस करना, क्योंकि चीन बहुत शक्तिशाली हो रहा था और समुद्र में अपना नियंत्रण बढ़ा रहा था। फिर बाइडेन के समय क्वाड को और मजबूत किया गया। इसे शिखर सम्मेलन स्तर पर लाया गया, यानी अब राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री इसमें मिलते थे। भारत को इस साल नवंबर 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी। पर क्या हुआ? सब कुछ बदल गया। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 50% का इंपोर्ट टैक्स लगा दिया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका ने किसी और देश पर 50% टैरिफ नहीं लगाया। चाइना पर 30%, वियतनाम पर 20%, लेकिन भारत पर 50%। इसका मतलब है भारत की टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरीज, सब सामान पर ये टैक्स लगेगा। ट्रंप ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मई में इंडिया पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन की लड़ाई हुई थी उसे सॉल्व कर दिया गया है। लेकिन इंडिया ने कहा बिल्कुल गलत है। इंडिया का ये काम अपना था, किसी और को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। इससे मोदी को बहुत गुस्सा आया। फिर जून में ट्रंप ने मोदी को वॉशिंगटन में डिनर के लिए इनवाइट किया। मोदी ने पोलाइटली मना कर दिया क्योंकि वो क्रोएशिया जा रहे थे, पर ट्रंप को ये पसंद नहीं आया। सबसे चौंकाने वाली बात, ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में वेलकम किया। भारत के लिए ये बहुत अपमानजनक था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करना, ये भारत के विरुद्ध एक संदेश था। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात समझे। नवंबर 1, 2025 को आखिर क्या हुआ? अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने एक मीटिंग की कुआलालंपुर में। इस मीटिंग में कौन थे? जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, लेकिन इंडिया नहीं। अब सवाल यह है, ये मीटिंग क्वाड जैसी क्यों थी? क्योंकि इसमें जो बातें हुई वो क्वाड की मीटिंग में होती हैं। मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट में आखिर क्या लिखा गया? हम चीन की हरकतों के खिलाफ हैं, हम समुद्री रास्ते सुरक्षित करना चाहते हैं, हम फ्रीडम और स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन ये सब तो क्वाड में कहा जाता है। तो समझिए सीधी भाषा में, ये एक नया ग्रुप बन गया है जो क्वाड जैसे काम कर रहा है, पर इंडिया के बिना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और यूएसए, बस इंडिया की जगह ली है फिलीपींस ने। ये एक क्रिकेट टीम जैसा है। अगर टीम के एक बल्लेबाज को निकाल दो और दूसरा बल्लेबाज बैठा दिया जाए तो टीम तो चलती रहेगी, पर खेल का स्तर बदल जाएगा। इंडिया को नवंबर में क्वाड समिट होस्टिंग करना था, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप इसमें आना ही नहीं चाहते, और अगर ट्रंप नहीं आते तो पूरा समिट कैंसिल हो जाएगा। सितंबर-अक्टूबर में ही ये संकेत मिल गए थे कि समिट नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के पास इंडिया आने की कोई योजना नहीं रही। बाइडेन के समय समिट लेवल तक पहुंच गया था क्वाड। अब सब खत्म हो गया और सवाल यह है कि आखिर इंडिया को फिलीपींस से रिप्लेस क्यों किया गया? क्योंकि फिलीपींस साउथ चाइना सी में बहुत महत्वपूर्ण है। चीन हर दिन फिलीपींस को परेशान करता है। सेकेंड थॉमस शोल, इरोकोस रीफ, ये सब के लिए चाइना लड़ाई कर रहा है। इसलिए ट्रंप के लिए फिलीपींस ज़्यादा यूजफुल है इस समय। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि इंडिया को क्वाड में कई ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है। इंडिया इंडियन ओशियन को कंट्रोल करता है। इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया चाइना को बैलेंस करने का सबसे बड़ा पावर है। अगर इंडिया को निकाल दो तो क्वाड की पूरी स्ट्रैटेजी टूट जाएगी। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अक्टूबर 21, 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि इंडिया और यूएसए ट्रेड डील के करीब है। यूएसए 50% का टैरिफ 15 से 16% तक कम करने के लिए तैयार है। अगर इंडिया रशिया से कम ऑयल इंपोर्ट करे तो शायद अगले कुछ हफ्तों में चीजें बदल सकती हैं। मोदी और ट्रंप एक नई बातचीत शुरू कर सकते हैं।
तो समझिए, भारत क्वाड का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। इंडिया को मत भूलना, चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया ही की है, फिलीपींस नहीं। लेकिन साथ ही भारत को अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना चाहिए, किसी भी एक देश पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यही है पूरी कहानी। क्वाड क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंडिया के संबंध बिगड़े और अब आगे क्या हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।